तो यार देखो, सब लोग लाइफ में चेंज चाहते हैं, लेकिन ट्रूथ ये है, लोग गोल्स पर फोकस करते हैं, हैबिट्स पर नहीं। तुम बोलते हो मुझे फिट होना है, मुझे रिच बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि रोज कौन सी छोटी एक्शंस तुम्हें वहां ले जाएंगी। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ये बुक यही सिखाती है। सक्सेस कोई बड़ा जंप नहीं होता, ये रोज के छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट होता है। तो अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये गेम माइंडसेट का नहीं, सिस्टम का है। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। देखो, इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि छोटे हैबिट्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। प्रॉब्लम यह है कि हम ह्यूमन बीइंग्स इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इसलिए जब हमें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो शॉर्ट टर्म में कुछ खास चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही स्मॉल इंप्रूवमेंट तुम्हें कंप्लीटली अलग लेवल पर ले जाएगा। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उन्होंने कोई एक बड़ा काम किया होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने लंबे टाइम तक सही हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया होता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है, नेगेटिव हैबिट्स भी एग्जैक्टली उसी तरह कंपाउंड होती हैं। मतलब अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा गलत कर रहे हो तो उसका भी इफेक्ट टाइम के साथ बड़ा होता जाता है। मान लो तुम रोज 20 मिनट कुछ नया सीखते हो, पहले 1-2 महीने कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन 1-2 साल बाद तुम एवरेज लोगों से माइल्स अहेड हो जाओगे। चैप्टर 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इस चैप्टर में माइंडसेट का सबसे डीप लेवल समझाया गया है, आइडेंटिटी। लोग हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ आउटकम चेंज करना चाहते हैं, आइडेंटिटी नहीं। अगर तुम खुद को अंदर से वही पुराना इंसान मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही रहेंगे। रियल चेंज तब होता है जब तुम खुद को नई आइडेंटिटी के साथ देखना शुरू करते हो। हर छोटी हैबिट जो तुम करते हो वो एक प्रूफ होती है कि तुम कौन बन रहे हो। जब तुम बार बार डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हो तो तुम खुद को कन्विंस करते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, और यही बिलीफ तुम्हारे फ्यूचर एक्शंस को ड्राइव करता है। इसलिए गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम खुद को क्या मानते हो। मान लो तुम बोलते हो मुझे पढ़ना है, स्ट्रगल, लेकिन जब तुम सोचते हो मैं लर्नर हूं तो पढ़ाई एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। चैप्टर 3, हाउ हैबिट्स वर्क। इस चैप्टर में हैबिट्स का पूरा साइंस एक्सप्लेन किया गया है। हर हैबिट एक लूप फॉलो करती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू वो सिग्नल है जो हैबिट शुरू करता है, क्रेविंग वो फीलिंग है जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करती है, रिस्पॉन्स एक्चुअल एक्शन है, और रिवॉर्ड वो सैटिस्फैक्शन है जो तुम्हें मिलता है। अगर तुम इस लूप को समझ लेते हो तो तुम अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट हर हैबिट को कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि हम अनकॉन्शियस लेवल पर हैबिट्स फॉलो करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है तुम सिस्टम को चेंज कर सकते हो। गुड हैबिट्स बनाने के लिए तुम्हें क्यू को क्लियर और अट्रैक्टिव बनाना है, और बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए उसे इनविजिबल और अनअट्रैक्टिव बनाना है। एग्जाम्पल, तुम बोर्ड होते हो, फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, थोड़ा अच्छा लगता है, और यही लूप रिपीट होता रहता है। चैप्टर 4, मेक इट ऑब्वियस। इस चैप्टर में बताया गया है कि एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तुम सोचते हो कि तुम डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारे आसपास की चीजें तुम्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर तुम किसी हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसे ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, मतलब वो तुम्हारी नजर के सामने होनी चाहिए। जितनी आसानी से तुम उस हैबिट को नोटिस करोगे उतनी ही संभावना है कि तुम उसे करोगे। इसलिए स्मार्ट लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। वो अपने सराउंडिंग्स को इस तरह सेट करते हैं कि सही हैबिट करना इजी हो जाए और गलत हैबिट करना मुश्किल। मान लो तुम्हारा फोन बेड के पास है, तुम स्क्रॉलिंग करोगे, अगर वो दूसरे कमरे में है चांसेस कम हो जाएंगे। चैप्टर 5, मेक इट अट्रैक्टिव। इस चैप्टर का कोर आइडिया ये है कि हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो तुम्हें अच्छा फील कराती हैं। अगर कोई हैबिट बोरिंग है, पेनफुल है या इंजॉयबल नहीं है तो तुम उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने के तरीके ढूंढते हैं।
वो बोरिंग कामों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे हैबिट स्टैकिंग, एक हैबिट को दूसरी के साथ जोड़ना, या टेम्पटेशन बंडलिंग, फन चीज को जरूरी काम के साथ जोड़ना। जब तुम्हारा ब्रेन किसी हैबिट को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करता है तो वो उसे रिपीट करना चाहता है। एग्जाम्पल, तुम सिर्फ जिम जाते हो, बोरिंग लगता है, लेकिन अगर तुम म्यूजिक प्लस पॉडकास्ट ऐड कर दो तो वही हैबिट इंजॉयबल बन जाती है। चैप्टर 7, मेक इट सैटिस्फाइंग, इंस्टेंट रिवॉर्ड से ब्रेन को ट्रेन करो। इस चैप्टर में बताया गया है कि ह्यूमन बिहेवियर का एक सिंपल रूल है, हम वही चीज रिपीट करते हैं जो हमें अच्छा फील कराती है और वही अवॉइड करते हैं जो पेनफुल लगती है। प्रॉब्लम यह है कि गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है, जैसे एक्सरसाइज, पढ़ाई, सेविंग, जबकि बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत मिल जाता है, जंक फूड, स्क्रोलिंग, लेजीनेस। इसीलिए नेचुरली हमारा ब्रेन बैड हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर तुम गुड हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें इंस्टेंटली सैटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को हर बार बड़ा रिवॉर्ड दो, बल्कि छोटे छोटे पॉजिटिव सिग्नल्स क्रिएट करो ताकि ब्रेन को लगे कि ये बिहेवियर बेनिफिशियल है। जब तुम हैबिट कंप्लीट करने के बाद खुद को मेंटली रिवॉर्ड करते हो, ट्रैक करते हो या प्रोग्रेस देख पाते हो तो तुम्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है और वही सेटिस्फैक्शन तुम्हें अगले दिन फिर से वही एक्शन लेने के लिए पुश करता है। एग्जाम्पल, तुम वर्कआउट के बाद अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हो या खुद को छोटा रिवॉर्ड देते हो। अब ब्रेन उस हैबिट को पॉजिटिव एक्सपीरियंस मानने लगता है और कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। चैप्टर 8, एनवायरनमेंट, विल पावर नहीं डिजाइन काम करता है। इस चैप्टर में एक रियलिटी चेक दिया गया है। विल पावर अनरिलायबल है। तुम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहोगे, हर दिन डिसिप्लिन्ड फील नहीं करोगे और हर दिन स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुम हैबिट्स को सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करोगे तो सूनर और लेटर तुम फेल हो जाओगे। सक्सेसफुल लोग विल पावर पर भरोसा नहीं करते, वो एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। वो अपने आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां सही डिसीजन लेना ऑटोमेटिक हो जाए और गलत डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए। क्योंकि ट्रूथ ये है कि बिहेवियर एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स होता है। अगर टेम्पटेशन सामने ही नहीं होगी तो तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए सबसे स्मार्ट मूव ये है कि तुम अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करो कि वो तुम्हें सक्सेस की तरफ पुश करे, ना कि डिस्ट्रैक्शन की तरफ। मान लो, अगर तुम्हारा फोन हमेशा पास है तो तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, अगर वो दूसरे कमरे में है फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मतलब प्रॉब्लम तुम नहीं हो, सेटअप है। चैप्टर 9, सोशल इन्फ्लुएंस, तुम अकेले नहीं बदलते, एनवायरनमेंट बदलता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी हैबिट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे ज्यादा जितना तुम रियलाइज करते हो। ह्यूमंस नेचुरली सोशल क्रीचर्स हैं, हमें बिलोंग करना होता है, हमें एक्सेप्टेड फील करना होता है। इसलिए हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने ग्रुप के बिहेवियर को फॉलो करने लगते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं और इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट नेगेटिव है, लेजी है या एक्सक्यूजेस से भरा हुआ है तो वो तुम्हें नीचे खींचेगा। इसलिए सक्सेस सिर्फ पर्सनल एफर्ट का रिजल्ट नहीं है, ये सोशल एनवायरनमेंट का भी आउटकम है। स्मार्ट लोग अपने सर्कल को केयरफुली चूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सराउंडिंग्स ही उनकी आइडेंटिटी और हैबिट्स को शेप करेंगी। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दोस्त रोज जिम जाते हैं तो तुम भी जाना स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर सब लेजी हैं तो तुम्हारा डिसिप्लिन टिकना मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 10, फिक्सिंग बैड हैबिट्स, बुरी आदतें हटाने का रियल तरीका। इस चैप्टर में बताया गया है कि बैड हैबिट्स को सिर्फ विल पावर से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि उन्हें सिस्टम से रिमूव करना पड़ता है। गुड हैबिट्स बनाने के जो रूल्स हैं, बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए उनके ऑपोजिट रूल्स अप्लाई होते हैं। उन्हें इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बनाओ। सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तब तक तुम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद धीरे धीरे ट्रिगर्स को हटाओ, एनवायरनमेंट बदलो और बिहेवियर को मुश्किल बनाओ। जब किसी हैबिट को करना इनकन्वीनियंट हो जाता है तो ब्रेन नेचुरली उसे अवॉइड करने लगता है। याद रखो, तुम हैबिट से फाइट नहीं करते, तुम सिस्टम बदलते हो और जब सिस्टम चेंज होता है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर तुम सोशल मीडिया एडिक्शन कम करना चाहते हो तो एप्स डिलीट करो, नोटिफिकेशंस बंद करो, फोन दूर रखो। अब हर बार एक्सेस करना मुश्किल होगा और धीरे धीरे हैबिट खुद ही कमजोर पड़ जाएगी। एंड आखिर में बात सिंपल है, तुम अपनी लाइफ को एक दिन में नहीं बदल सकते,
लेकिन अपनी डेली हैबिट्स को बदल सकते हो, और वही हैबिट्स तुम्हारी फ्यूचर लाइफ डिसाइड करती हैं। इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि हैबिट्स बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म गेम है। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में एक और ऐसी बुक का ब्रेकडाउन आने वाला है। तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप इंप्रूविंग, और याद रखना, छोटे चेंजेस ही बड़ा फर्क बनाते हैं।